अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लकी मॉल आए हैं। मेरे हस्बैंड को कारफोर से कीमा लेना था, बन्स लेने थे, क्योंकि हमारा आज इरादा था कि घर में हम लोग बर्गर्स बनाएंगे, बीफ बर्गर्स बनाएंगे। और मुझे आना था जनरेशन, बिकॉज़ मैंने एक ऑर्डर किया था ऑनलाइन, और वो शर्ट जो है थोड़ी सी मुझे लाइक लूज़ है। तो लूज़ कट में ही थी वो, लेकिन ये कि मेरे ऊपर शायद अच्छी नहीं लग रही, तो मैं जो हूँ उसको चेंज कराने आई हूँ। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो कारफोर चले गए हैं ताकि वो कीमा और बन वगैरह ले सकें। तो एनीवेज़ ये कि मैंने सोचा कि लकी मॉल में जाके ही इसको चेंज करवा लूँ और न्यू स्टॉक भी देख लूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो ये है कि जनरेशन में मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई है, तो मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। बाकी ये है कि आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को कौन सा ब्रांड पसंद है, किस ब्रांड को आप ज़्यादा पसंद करते हैं, और किस ब्रांड के कपड़े पहनना आपको अच्छा लगता है, मटेरियल अच्छा लगता है आपको। टू बी ऑनेस्ट, मुझे जहाँ तक मतलब मैंने काफ़ी ब्रांड ट्राई किए हुए हैं, ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड ट्राई किए हुए हैं, जिसमें मैं समझे एक तरह से इसमें रिव्यू भी देने लगी हूँ, बिकॉज़ जो जनरेशन है उसका प्रिंट चाहे जैसा भी हो, लेकिन ये बात है कि मटेरियल और स्टिचिंग जो होती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है। लॉन अगर है तो इतनी सॉफ्ट लॉन होती है, इतना सॉफ्ट मटेरियल होता है, और उसकी स्टिचिंग वाइज जो है वो लाइक टू द पॉइंट वो लोग जो है अकॉर्डिंग टू द, जैसे अगर मीडियम मेजरमेंट है तो वाकई मीडियम को बहुत परफेक्शन के साथ वो आती है, या लार्ज मेजरमेंट है तो लार्ज को बिल्कुल परफेक्शन के साथ आती है, बिकॉज उसमें इनके ट्राउज़र्स जो हैं वो फुल लेंथ के होते हैं, इनका लास्टिक जो है वो खुला होता है। जबकि मैंने जो है एथनिक भी ट्राई किए हैं, और जो है सना सफ़ीनाज़ भी मैंने काफ़ी लेती रहती हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों ब्रांड्स के यानी कि एथनिक एंड सना सफ़ीनाज़ के डिज़ाइंस तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये बात है कि उनके जो ट्राउज़र्स होते हैं, एथनिक का जैसे बहुत छोटा ट्राउज़र होता है लेंथ वाइज, आप लोग खुद नोट करिएगा। अगर एथनिक मेरी इस रिव्यू को देखें तो एटलीस्ट इस पर थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि मेरी हाइट जो है 5'6" है, और ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा टॉल नहीं हूँ, मीडियम साइज़ की हूँ, तो मुझे भी वो छोटे पड़ रहे होते हैं, लाइक बिल्कुल शॉर्ट्स की तरह के ट्राउज़र्स वो लोग बनाते हैं। और जो है एथनिक वालों को ज़रूर इस पर थोड़ा सा एफ़र्ट करनी चाहिए। लास्टिक तो उनका थोड़ा बेटर ही होता है, लेकिन ये कि जो सना सफ़ीनाज़ का जो लास्टिक होता है वो ऐसा होता है कि वो खुलता ही नहीं है। तो एनीवेज़ इन छोटी छोटी माइनर डिटेल्स को थोड़ा सा इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। और जो है क्या नाम है, और भी ब्रांड्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन लॉन प्योर लॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरेशन इज़ द बेस्ट। खैर, हमने यहाँ पर जब हम लोग आए थे तो उस वक्त हमारा इरादा था कि हम लोग कीमा लेंगे और बन्स लेंगे और घर जाके बर्गर बनाएंगे, लेकिन यहीं पे ही आने के बाद जो है मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलो हम लोग जो है ना यहाँ से मिस्टर बर्गर खा लेते हैं, और हमने बैठ के वहाँ पे मिस्टर बर्गर भी खाया है, और साथ में हमने कीमा और बन भी लिए हुए हैं, जो हम घर जाके बच्चों को भी बना के देंगे, क्योंकि हमारा शुरू से ही इरादा था कि हमने ये करना है, तो हमने वो भी ले लिया है। एनीवेज़ ये कि मैं आपको मॉल दिखा रही हूँ, लकी मॉल, जो काफ़ी बड़ा बना हुआ है। आप लोग तो डेफ़िनेटली आए होंगे, और इस बड़े होने की वजह से मैं थोड़ा कम आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बस बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, और जिसकी वजह से ना थोड़ा सा इंसान फोकस नहीं कर पाता, बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ जाता है। हाँ, मैं खादी को मिस कर दिया अपने रिव्यू में। खादी की स्टिचिंग भी बहुत अच्छी होती है, नो डाउट। उनके इलास्टिक वगैरह भी काफ़ी अच्छे, मतलब टू द मेजरमेंट बने हुए होते हैं, और स्टिचिंग वाइज बहुत अच्छा होता है, लेकिन हाँ फैब्रिक वाइज जो है वो किसी भी सीज़न को फॉलो नहीं कर रहे होते। जैसे अगर समर है तो उनके पास समर कलेक्शन में लॉन मुझे लगता है बहुत ही कम होती होगी, ना होने के बराबर। बहुत सारे मटेरियल वो लोग रख लेते हैं, लाइक विस्कॉस, पता नहीं क्या क्या, डिफरेंट डिफरेंट।
मतलब थिक मटेरियल्स भी होते हैं जो अगर समर है तो आप समर में ये नहीं है कि सारी कलेक्शन खाड़ी की आपको समर वाली मिल जाएगी, या विंटर में है तो सारी विंटर ही मतलब बहुत अच्छी वाली विंटर मिलेगी, ऐसा नहीं होता। खाड़ी में मिक्स चल रहा होता है, लाइक मिक्स मटेरियल नहीं, मिक्स मटेरियल भी होता होगा वहाँ पर, लेकिन ये क्या हर मटेरियल उन्होंने हर सीज़न में रखा हुआ होता है। तो बिल्कुल प्रॉपर समर वाला कलेक्शन अगर आपको चाहिए तो मुझे जहाँ तक लगता है मैं रिकमेंड करूँगी आप जनरेशन से ही लें, क्योंकि जो इसकी लॉन है वो इतनी अच्छी है, इतनी सॉफ्ट है कि आप पहनेंगे तो बाकी जो हमारे यहाँ कराची की गर्मी होती है, और आई एम श्योर कि बाकी सिटीज़ में भी ऐसी ही गर्मी होती होगी, तो उसके लिए तो दी बेस्ट है। और स्टिचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गर्मी में तो अगर हल्का सा भी टाइट हो रहा हो कपड़े, या इलास्टिक का उसका टाइट हो रहा हो, या अजीब सी उटंगी सी ट्राउज़र पहनी हो तो उलझन होने शुरू हो जाती है, तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इसमें होता है कि आपके प्रॉपर मेजरमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर स्टिचिंग होनी चाहिए, और अगर बहुत ही सॉफ्ट सी लॉन होनी चाहिए, तो वो सब कुछ आपको जनरेशन में मिल रहा है। बाकी भी कलेक्शन बहुत अच्छी होती हैं, बस कुछ जगह पे है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सना सफ़ीनाज़ की जो है वो इलास्टिक बहुत टाइट डले हुए होते हैं, जो आप ईज़िली मतलब डेली लाइफ में वेयर नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि आप किसी ओकेज़न में थोड़ा थोड़ा मतलब खड़े खड़े पहन लो, और कहीं आने जाने में जैसे आप बाहर डिनर पे जा रहे हो तो इस तरह के ड्रेसेस आप पहन लेते हो कि छोटे लेंथ की ट्राउज़र भी पहन ली और क्यूलॉट छोटे छोटे पहन लिए और उसी को एडजस्ट थोड़ा सा कर लिया। लेकिन ये कि आप घर की रूटीन में इस तरह के ड्रेसेस पहनना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है, बिकॉज़ जो लोग नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं उनके लिए तो और डिफ़िकल्ट हो जाता है। डेफ़िनेटली हम लोग सभी नमाज़ पढ़ते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसको आप कितना नीचे कर लेंगे। और फिर ये भी है कि उचकता है, फिर ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए इन ब्रांड्स को। बाकी ये कि हम लोग घर आए हैं, हमने जो सोचा हुआ था वो हमने बर्गर्स, हालांकि हम मॉल में ऑलरेडी खा ही चुके थे, लेकिन हमने घर में आके भी इनको ट्राई किया है, बनाया है। और मिस्टर बर्गर हम लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि वो लोग पोटैटो बन्स यूज़ करते हैं जो एक्सट्रीमली सॉफ्ट होते हैं, मेल्ट इन माउथ हो जाते हैं, और उनके जो बीफ की पैटी होती है वो वाकई ऑथेंटिक टाइप होती है। तो मेरे हस्बैंड को वो पसंद है, और मेरे हस्बैंड ने ही घर आके समझे उनकी कॉपी में ये चीज़ बनाई है, और वाकई ये बहुत ही मज़े के बने हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने अपने वैसे चैनल पे इसकी रेसिपी ऑलरेडी दे रखी है, आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगी इसकी रेसिपी। बाकी ये है कि हम लोगों ने फ्रोज़न फ्राइज़ भी लिए थे ताकि बच्चे भी इंजॉय कर सकें। आप लोग भी घर पे ये ट्राई करिएगा, और जो ब्रांड्स के बारे में मैंने रिव्यू दिया है उसके बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा।